बाबा रामदेव एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका पूरे देश में पूरे दुनिया में नाम है। उनके अब मोदी जी के वजह से योग को बाकायदे पूरी दुनिया में एक साल में एक दिवस योग का किया गया, योग डे किया गया। और योग का जो जनक था भारत था, उस सब को संकलन करना, पूरे दुनिया में पहुंचाना बाबा रामदेव का बहुत बड़ा योगदान। बाबा रामदेव जी सनातन धर्म पे लगातार सनातनियों पे हमले हो रहे थे और एक योजनाबद्ध तरीके से सनातनियों पे बहुत वैसे हमले, उनको बताया गया कि डेंगू है, ये बीमारी है, इसका ख़त्म होना चाहिए। उसको एड्स बताया और ये बताया कि हर सूरत में ये ख़त्म होना चाहिए। सनातनी से मतलब सनातन के खिलाफ एक योजनाबद्ध तरीके से कुछ राजनीतिक दलों ने जो सनातनियों के वोट के ही बल पर है, वही सनातनियों को निपटाने में, सनातनियों को ख़त्म करने की खुली धमकी और सनातनियों को हर तरह से मतलब मारने की धमकी और बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय की धमकी, ये खुलेआम इधर कुछ एक योजनाबद्ध तरीके से चल रही थी। रामदेव जी ने जबरदस्त इसका विरोध किया और रामदेव जी जैसे संत को उतरना पड़ा। और रामदेव जी ने कहा कि सनातन धर्म को गाली देने वाले लोगों को 2024 में मोक्ष मिलने वाला है। ये रामदेव जी ने कहा कि 2024 में मोक्ष मिलने वाला। उन्होंने ये भी कहा सनातन धर्म का मर्म काशी में है। बोले सनातन धर्म का मर्म जो है काशी में 2024 में ये जो लोग सनातनी को गाली देने वाले हैं, उनका आप समझ लीजिए निश्चित तौर पे वो किनारे लग जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा ये दिव्यता तो युगों से थी सनातन में, लेकिन पीएम मोदी के आने से दिव्यता और बढ़ गई, उसको भव्यता में बदल दिया मोदी जी ने। ये उन्होंने कहा बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने ये भी कहा कि बनारस में जो है वो सनातन धर्म का को लेकर विवादित जो बवाल है या विवादित जो बयान है, मैं उनका विरोध करता हूँ। बाबा रामदेव जी काशी में आए थे, बनारस में आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये बात पत्रकारों से कही। उन्होंने ये भी कहा कि काशी जो है एक शाश्वत नगरी है, ये अनादिकाल से है और इसका एक अलग स्थान है, पूरी दुनिया में काशी का एक अलग स्थान है। बाबा रामदेव जी जैसे व्यक्ति का उतरना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताजुब की बात है। बाबा रामदेव उन शख्सियतों में जिनको हिंदुस्तान का बच्चा, तमाम मुल्कों का बच्चा और ऐसे संत को बोलना पड़ा, इसका मतलब वास्तव में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। बाबा रामदेव हमेशा तभी बोले हैं और जब बोले हैं तो उन्होंने किया है। उन्होंने, आपको याद होगा, इसके पहले कई आंदोलनों में भाग लिया। एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया योग के लिए, पूरे दुनिया में छाया। उन्होंने और भी आंदोलनों में हिस्सा लिया और वो हुआ। याद होगा नोटबंदी के लिए उन्होंने उस समय कहा था, बाद में मोदी के कार्यकाल में नोटबंदी हुई। उन्होंने लोकपाल बिल के लिए, हालांकि केजरीवाल ने लोकपाल नहीं वो किया, मगर ये है कि वहाँ पे सत्ता बदली। तो बाबा रामदेव जी जब भी कहते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो एक अच्छे के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं। मेन चीज़ उनका राष्ट्र प्रेम है। अब आपको बताना है हुआ ये है कि आपको बताना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने एक विवादित बयान दिया है और रामचरितमानस पे बड़ा वैसा उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा ये पोटेशियम साइनाइड है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पोटेशियम साइनाइड है, जिस तरह से पोटेशियम साइनाइड से आदमी मर जाता है, वही पोजीशन इन धर्म ग्रंथों की है। और उन्होंने बोला कि 55 तरह के व्यंजन भी दे दिए जाएँ और उसमें भी मिला दिया जाए, तब भी आपको उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म की हमेशा कभी भी इस पे आस्था नहीं रख सकता हूँ, हमेशा इसका मैं बुराई करता रहूँगा। अब आपको बताना है ये जो है मिस्टर चंद्रशेखर यादव जी, इन्होंने पहले ही बयान नहीं दिया। इसके पहले भी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हिंदू धर्म को, समाज को बांटने वाला बताया। वह जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने कहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगम्बर साहब को कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम, इन्होंने कहा। तो इस तरह के बयान ये धर्मों को आपस में वो करके ये देते रहे। इस बयान पे भी उनसे जब पूछा गया
तो उन्होंने ये बयान दिया कि सनातन धर्म के खिलाफ जो हो रहा है ये बहुत ही बुरा हो रहा है और इसका जल्द ही आप समझ लीजिए वो लोग जल्द ही जो भी सनातन धर्म का कर रहे हैं उनको मोह काशी में ही उनका निश्चित तौर पे वो सब उनका मर्म काशी में है। योग गुरु जी ने ये भी कहा, बाबा रामदेव जी ने, कि काशी एक शाश्वत नगरी है, अनादि और अनंत की उपासना का एक महातीर्थ है, विद्या और मोक्ष की नगरी है काशी। इसमें दिव्यता तो युगों युगों से थी, लेकिन पीएम मोदी ने भव्यता कब और दे दी। अब पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र बनी है भारतीय संस्कृत विरासत। यह महातीर्थ काशी अपने पूरे वैभव के साथ वैश्विक आकर्षण का केंद्र बना है। उन्होंने यह भी कहा कि हेल्थ टूरिज्म, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन गया है। नॉलेज टूरिज्म और सबसे बड़ा कल्चर टूरिज्म ही सनातन धर्म का सार है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि सबसे बड़ा टूरिज्म, ये सब जो अच्छाइयाँ हैं ये सनातन धर्म का सार है और इसको लोग ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि इसके पहले लोगों ने बयान इतने गलत दिए हैं कि उससे पूरे देश में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। जनता बड़ी परेशान, हर जगह चर्चा हो रही है क्या हो रहा है कि जिस उसको 80-85% लोग मानते हैं उनके खिलाफ एक योजनाबद्ध से बयान दिया जा रहा। कोई भी नेता INDI के गठबंधन का कोई भी नेता नहीं बोल रहा और कहीं राजद के बोल रहे हैं, कहीं वो सनातन धर्म का लगातार विरोध कर रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जहां पर आप सुने नीतीश कुमार जैसे लोग सनातनी वोटों से जीत के आए, वहाँ भी विरोध कुछ नेता कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, कर्नाटक में कर रहे हैं, खड़गे जी का लड़का कर रहा है, तो जबरदस्त इसका विरोध चल रहा। दूसरा आपको बता रहे हैं कि अभी एक्टर प्रकाश राज ने कहा था कि सनातन को मिटाना जरूरी है। अपने बयादित बयान में उन्होंने कहा और उस बयान को दोहराया भी कि सनातन डेंगू बुखार की तरह है, मतलब डेंगू बुखार से तुलना कर दी और इसको नष्ट करना बहुत जरूरी है। उधर CM स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने द्वारा भी एक बयान दिया गया और कहा गया कि सनातन को तनातन कहा गया और यही नहीं, उसको ये भी कहा गया कि ये इसको नष्ट करना बेहद ज़रूरी है। इधर प्रियंक खड़गे ने भी उन लोगों का सपोर्ट किया। इधर बिहार के कई मंत्री, ताज्जुब की बात है सनातनी वोटरों से जीतने वाला INDI गठबंधन, कांग्रेस टोटल खामोश है। इसलिए बाबा रामदेव जी ने बोल करके एक नई पहल कर दी है, बहुत मजबूत पहल कर दी है और आपको बताना है कि निश्चित तौर पे ये अपने आप का एक रिकॉर्ड होगा और सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं इससे बड़ा आक्रोश है, सब जगह विरोध हो रहा है। चूँकि सनातन को मानने वाले, सनातन का मतलब जो यहाँ पे शुरू से सभ्यता, जो यहाँ का रहन सहन, अच्छा जीवन बेहतर के जीने का ढंग था, उसको सनातनी कह रहे हैं, जो पहले से सनातन काल से आ रहा, उसी का विरोध है। ये विरोध वास्तव में भारत का विरोध है कि यहाँ जो लोग पहले से, जो यहाँ की सभ्यता है, इन सबको तार तार कर दो, इन सबको टुकड़े टुकड़े कर दो। और भारत के जो टुकड़े टुकड़े चाह रहे हैं वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि सनातन ही एक वो डोर है, एक वो मसाला है जो सबको एक किए हुए एक ऐसी सुगंध है जिसके उस पर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हैं। पूरा देश हमारा स्वरूप जो भारत महान है वो सनातन की वजह से, सनातन मतलब जो पहले से रहते हुए आए। मैं आपको और बता दूं कि तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो अपने को सनातनी मुस्लिम कहते हैं। यहाँ से जब मुस्लिम हज या बाहर जाता अपने को सनातनी मुस्लिम, जाकिर हुसैन राष्ट्रपति अपने को सनातनी मुस्लिम कहते थे। सेंट्रल में मिनिस्टर थे आरिफ मोहम्मद खान जो अभी केरल के गवर्नर हैं, कई बार मिनिस्टर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, अब मुस्लिम लीडर रहे, वो हमेशा अपने को सनातनी मुस्लिम कहते थे। तो तमाम ऐसे थे, आप समझ लीजिए कि जो करीम अली छागला अपने को सनातनी मुस्लिम कहते थे। तमाम ऐसे मुस्लिम हैं कि जिन्होंने, अभी आप समझ लीजिए कि बहुत बड़े नेता विपक्ष के लीडर रहे, राज्यसभा में लीडर रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी कहा कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। और ये लोग एक नया परिभाषा दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की है जो बाबा रामदेव जी ने कहा है। निश्चित तौर पे 2024 में जनता जो सनातनियों को गाली दे रहे हैं इनको निश्चित तौर पे
किनारे लगा देगी और जनता निश्चित तौर पे इसका जवाब देगी। जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ताजुब की बात है, कोई बोल नहीं रहा। किसी दूसरी कंट्री में वहाँ के सनातन मतलब जो वहाँ से परंपरा चल रही आ रही, अगर उसका विरोध कर दे तो बड़ी बुरी पोजीशन हो जाए। इजराइल ने उन्होंने अपना जो सनातन वो था, सनातन भाषा, सनातन सभ्यता, सनातन पहनावा, सब कुछ इजराइल में उन्होंने डेवलप किया। जर्मन जो हैं वो अपने जर्मन ब्रीड के लोग अपने सनातन जो पहले से चला आ रहा उसको आज भी सुरक्षित रखे हुए। जितने भी लोग हैं आप समझ लीजिए, यही पोजीशन जापान की। जापान में जो सनातन से चला आ रहा था उसको आज सुरक्षित रखते, उसी को जापान कहते हैं। इसलिए जापान एक है। अमेरिका ने भी अपने जो सनातनी जो थे उनके पहले रहने वाले सब सभ्यताएं उनको सुरक्षित, आज अमेरिका डेवलप है। रशियन ने, चाइनीज ने अपना जो सनातनी था, जो पुरानी परंपरा थी, उनको जीवित रखा। आज भी आप सुन लें, भारत से जूडो कराटे वगैरह वहाँ पर गया, जापान वगैरह इन कंट्रियों में, उसको सुरक्षित रखे, उसको सनातनी मानते। सनातन मतलब पहले से चला आया। हर व्यक्ति ने, हर देश ने अपनी सनातन से आ रही चिकित्सा पद्धति और तमाम खूबियों को सहेज के रखा। ये सनातन का आप सुने, सनातन को तार तार करके भारत के टुकड़े करने चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और भारत महान था, रामदेव जी ने पहल कर दी है। निश्चित तौर पे उन्होंने कह दिया 224 में ये लोग किनारे लग जाएंगे और निश्चित किनारे लग जाएंगे। भारत भव्य था, भव्य रहेगा। और सनातन यहाँ पे शुरू से चला आया था। सनातन आपको बताना है यहाँ के जीने की एक पद्धति है, एक अधोपंथ है। मैं अजय पत्रकार।